हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th का क्लास करेंगे। लेकिन 11th का क्लास करने से पहले हम लोग जब तक उसका बेस नहीं तैयार कर लें तब तक 11th का क्लास मजा नहीं आएगा। 11th का क्लास करने के लिए हमारे पास कुछ से कुछ आपका बेस होना चाहिए। अब जैसे मान लो क्या है, सिंबल क्या है कि नहीं, रेडिकल क्या है, वैलेंसी क्या है, बार बार यूज करेंगे। इसका वैलेंसी इतना हो गया, इसका सिंबल ये है, सिंबल कैसे लिखते हैं, बहुत सारा चीज ऐसा है जो बच्चे लोग नहीं जानते हैं। रेडिकल क्या है, कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे होगा, कोई भी मोलेक्युलर फॉर्मूला कैसे होगा, ये सारा चीज को हम लोग बात करेंगे। और जब ये हम लोग कर लेंगे तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जैसे जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे जैसे टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सारा हम लोग टॉपिक को डील करेंगे। फिर इसके बाद एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम बनवाएंगे। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आईआईटी में प्रीवियस ईयर में जितने आईआईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। तो पहले आज हम कुछ बेस जाने और आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करते हैं सिंबल का। अब जैसे बहुत इसमें भी बड़ा कहानी है बाबा। पुराने जमाने के जो केमिस्ट होते थे वो सिंबल कुछ बना देते थे। उनका हर साइंटिस्ट का अपना अपना सिंबल होता था और इसलिए सिंबल रखते थे उन लोग। ये सिंबल वहां से शुरू हुआ कि हर साइंटिस्ट का अपना अपना सिंबल, क्योंकि उसको उन लोग रहस्य बना के रखना चाहते थे कि दूसरा कोई नहीं जाने। बाद में डाल्टन साहब आए, जिसको आपने पहले के क्लास में पढ़ चुके होंगे, डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। डाल्टन साहब भी आए तो क्या किए कि वो सर्कल गोल गोल बना करके वो परमाणु को सूचित करने लगे। उसी में एक साइंटिस्ट आए, बर्जेनियस। एक बर्जेनियस साइंटिस्ट आए जिन्होंने सिंबल जो देना शुरू किया, फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि उन्होंने क्या किया, बर्जेनियस साहब ने क्या किया कि उन्होंने सिंबल के रूप में यूज किया, मैंने प्रयोग किया, फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक नेम, first letter of Greek name of element. लेकिन बाद में उसका ये किया गया, इसमें क्या क्या यूज किया गया। आखिर तो सर सिंबल है क्या, एज सिंबल। तो सिंबल आखिर है क्या चीज। तो सिंबल जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, गोल्ड लिखते हो, तो गोल्ड को हम बार बार गोल्ड लिखने में हमको परेशानी होगा। अब गोल्ड लिखने में परेशानी होगा तो हम इसको गोल्ड के बदले एयू लिख देंगे। अब एयू हो गया तो समझ में गया कि किसके लिए है, तो गोल्ड के लिए है। अगर हमको सिल्वर लिखना है, सिल्वर, तो हम एजी लिख देंगे। तो एजी लिख देंगे तो इसका मतलब सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, गोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, एजी हम लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि एजी है। एयू लिख देंगे तो समझ में आएगा कि गोल्ड है। एजी लिख देंगे तो इसका मतलब सिल्वर है। इसका मतलब सर सिंबल है क्या चीज।
यानी कि ये शॉर्ट हैंड में नोटेशन है किसका? ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि सिंबल क्या, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सिंबल ऑफ केमिकल एलिमेंट, तो बोलेंगे सिंबल इज शॉर्ट हैंड notation of scientific name of element। यानी कि इस प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए हम क्या करने लगे कि शॉर्टकट रूप अपनाने लगे, और इस शॉर्टकट रूप का शॉर्टकट यानी शॉर्ट हैंड में जो लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सिंबल। अब इस सिंबल का बाबू रूल है कि कैसे यूज करते हैं, नहीं तो आप पहले आप इसे नोट करें। यानी कि देखिए यहां पे समझिए, सिंबल बने संकेत, ये जो हम संकेत, गोल्ड का संकेत एयू है, सिल्वर का संकेत एजी है, उसी तरह से ये क्या है? संकेत, सिंबल, संकेत क्या है? शॉर्ट हैंड है, संक्षिप्त है, नोटेशन अंकन है, ऑफ साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम, ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का शॉर्ट हैंड नोटेशन है सिंबल, यानी संकेत वैज्ञानिक नाम का शॉर्ट हैंड नोटेशन है। इसमें हम नोट कर लीजिए पहले आप। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबू कि आखिर हम संकेत में लिखते क्या है, इस सिंबल में क्या यूज करते हैं। तो आप यहां पे नोट वाली बात कर लेते हैं, यहां पे नोट वाली बात, नोट नंबर 1, यानी कि जब भी हम लोग नोट करेंगे, यहां पे दिमाग में बैठा लो कि आपका कोई भी सिंबल का, कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर इज क्या रहता है? एज ए सिंबल। यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ the name of element, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट is taken as symbol, यानी कि फर्स्ट लेटर को ही हम क्या करते हैं, वो सिंबल, नेम ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज सिंबल। अब देखो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए सल्फर, तो देखो सल्फर का आप क्या यूज करते हैं? तो एस, सल्फर का एस यूज करते हैं। अच्छा फिर से इसके बाद सर बताइए, अब अगर आप आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन यूज करते हो तो क्या हो जाता है? आई, ठीक है ना। फिर यहां पे प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्या रह गया यहां पे कि प्रॉब्लम क्या रह गया कि कभी कभी क्या होता है कि दो एलिमेंट का जो नेम है वो दोनों एलिमेंट का फर्स्ट लेटर सेम हो जाता है, पहला शब्द समान हो जाता है, नहीं तो सर क्या करेंगे उस स्थिति में? तो सेकेंड वर्ड मिलेंगे विच इज डोमिनेंट, जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी शब्द होगा। देखिए अगर मान लो जैसा भी हम बताते हैं, जैसे इफ फर्स्ट लेटर इज सेम, then
then that case symbol is made up of two letters. अब अगर पहला लेटर सेम होगा तो आपका सेकेंड लेटर जो होगा, जो सिंबल जो होगा, देन दैट केस सिंबल इज मेड, माने बना होता है। यानी कि अगर यदि फर्स्ट लेटर पहला अक्षर एक सेम समान हो, देन तब दैट केस उस स्थिति में सिंबल इज मेड अप ऑफ टू लेटर, दो अंक से बना होगा, ठीक है ना। एंड सेकेंड लेटर इज डोमिनेंट होना चाहिए। सेकेंड लेटर ठीक है ना। अब ऐसे समझेंगे, ऐसे हम समझा देते हैं। टू लेटर से बना होगा जब फर्स्ट लेटर सेम होगा तो, एंड सेकेंड लेटर ऐसे कर दो, एंड सेकेंड लेटर इज डोमिनेंट होना चाहिए, उसका उच्चारण हमको स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो पहले आप इसे नोट करो। बाबू देखो, इन एलिमेंट को देखो, इन एलिमेंट को देखिए आप। इसमें क्या है? कार्बन है, कैल्शियम है, कैडमियम है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है। ऐसे क्रोमियम आपको समझ में आएगा। क्रोमियम है, सीजियम है, क्यूरियम है, कॉपर है। देखिए सारा एलिमेंट में सी 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 सी। इसका मतलब कि आपको सबका अगर सिंबल लिखना है तो हमको तो समझ में आ रहा है कि सी होना चाहिए। तो सर सी अगर कर देते हैं तो सर टेंशन हो गया। हम कैसे समझेंगे कि क्या है कि इसमें सर जी ये कैल्शियम है कि कोबाल्ट है कि कैल्शियम है तो क्या है? तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको आपको बोले कि अगर सेम एलिमेंट हो, सेम लेटर हो तो हम लोग दो लेटर लिखते हैं। देखिए इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है। फर्स्ट लेटर जो लिखेंगे, फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी कि बड़ा अक्षर होना चाहिए। एंड देन सेकेंड लेटर, यानी कि दूसरा जो संख्या दूसरा जो अक्षर होगा वो सेकेंड लेटर इज इन स्मॉल। छोटा वाला किसमें होगा? स्मॉल में होगा। यानी सेकेंड वाला स्मॉल में होगा और पहला वाला क्या होगा? कैपिटल लेटर में। ध्यान से इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अब सर यहाँ पे सब तो एकदम कोई सी है सर, सब में सी है सर, तो हम कैसे समझेंगे सर? तो आप इसका नाम पढ़िए, इसका नाम पढ़िए, नाम से संकेत पता चलेगा। जैसे कार्बन तो सी हो गया। सर जी कैल्शियम, सर कैल्शियम, कार्बन दोनों का सी सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा? सी दोनों का तो सी नहीं दे सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? कैल्शियम यानी सी ए। इसमें ए दूसरा लेटर होगा, डोमिनेंट कौन है, प्रभावी कौन है? तो ए प्रभावी, इसलिए सी। और ए जो होगा सी कैपिटल लेटर में और ए स्मॉल लेटर में। अब देखिए यहाँ पे कैडमियम, यानी कि इसका संकेत क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। कैडमियम यानी सीडी, यानी कि कैडमियम हो जाएगा। यानी कि कैडमियम करेंगे सीडी। उसी तरह से क्लोरीन, तो अवधि
देखिए क्या होगा इसका, तो क्लो क्लो तो सी और एल, क्लोरीन। अच्छा इसका देखिए कोबाल्ट, सी है सर, तो कोबाल्ट कोबाल्ट यानी कि इसमें CO हो रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे कोबाल्ट, कभी कभी लड़का लोग दो जगह देखिए ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, देखिए यहां पे CO और CO ऐसे लिखो, दो चीज मिलेगा। अब देखिए दोनों दो चीज है बाबू, दोनों आप कोबाल्ट नहीं बोल सकते हो, दोनों कोबाल्ट नहीं बोल सकते हो। क्यों सर? बाबू यहां पे दोनों अलग अलग है, दोनों कैपिटल लेटर में है, तो ये कार्बन को सूचित करता है, और ये चूंकि कैपिटल लेटर में, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये मिलके बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये CO है, ये बड़ा लेटर में है, छोटा लेटर में है, तो ये संकेत हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर दोनों कैपिटल लेटर में तो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा, और कौन सा कंपाउंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ये संकेत होगा, और ये संकेत को हम लोग सिंबल, ये एक एलिमेंट का संकेत है, और किस एलिमेंट का संकेत है? तो कोबाल्ट का संकेत है। देखिए आपको लिखने के तरीका से ही, इसलिए ना हमने क्या बोला, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बाबू, इसमें आपको बेस देखना है, लिखने के तरीके से समझना है कि वो यौगिक है कि एलिमेंट है। दो ही तत्व है, दो ही चीज है, यहाँ पे C और O है, यहाँ पे C और O है, लेकिन दोनों का तरीका क्या है कि दोनों कैपिटल लेटर में है। अगर दोनों कैपिटल लेटर में दोनों एलिमेंट होगा, एलिमेंट को ऑलवेज इन कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल बड़ा अक्षर में लिखेंगे, और अगर वो बड़ा है तो छोटा है तो वो सिंबल हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पे क्या है कि क्रोमियम है, क्रोमियम, तो आप बोलो क्रोमियम क्रोमियम, आप बोलो चिल्लाओ, जल्दी बोलो ना, क्या होगा इसके संकेत क्रोमियम का, तो यहाँ पे क्रो, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर, पहला तो C हो गया, लेकिन दूसरा कौन सा अक्षर डोमिनेंट है, प्रभावी कौन सा? क्रोमियम, तो CR, क्रो यानी कि CR, और R हमारा। अब बताइए तो सीजियम, आप बताइए यहाँ पे कौन सा अक्षर, जो पहला तो C होगा ही होगा, तो दूसरा अक्षर को सीजियम, सी यानी कि SE, सीजियम, सॉरी CS, सीजियम बोल रहा है, जीएम, सीजियम, दूसरा अक्षर S हो गया। अब बताइए, अब यहां पे क्या है, कॉपर का, देखिए कॉपर का क्या होता है, कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रम। अब ये लैटिन नाम से, देखिए सिंबल में जो है, साइंटिफिक नेम में या तो लैटिन नाम भी हो सकता है, ये लैटिन है, ये लैटिन नेम है, तो बताइए इसमें क्यूप्रम तो Cu। तो अब यहां पे क्या है कि Cu दे दिए। अब तो सर जी यहां पे क्यूरियम में क्या करेंगे, तो सर जी क्यू यहां पे भी Cr है, Cur, तो सर क्यूरियम में क्या होगा, Cu नहीं दे सकते, कहीं ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे बाबू, तो Cm कर देंगे। M हमेशा C जो बड़ा लेटर में और M हमेशा छोटा लेटर में, इस तरह से संकेत लिखा जाता है। अब आपको हम समझ गए होंगे कि संकेत कैसे लिखा जाता है, संकेत है क्या चीज। संकेत वो कोई भी तत्व को उसको संकेतित रूप में लिखने को हम संकेत या सिंबल बोलते हैं। सिंबल में कैसे लिखा जाता है, तो दो, अगर वैसे तो पहला लेटर लिखा जाता है उसे साइंटिफिक नेम का, अगर समान नाम है तो दो लेटर लिखेंगे, पहला हमेशा कैपिटल में होगा, दूसरा हमेशा स्मॉल में होगा। अगर दोनों कैपिटल में, इसका मतलब कि वो यौगिक है, कंपाउंड है। अब इसके बाद क्या है कि अगर हमको जो दूसरा लेटर लिखना होता है तो उस नाम का डोमिनेंट शब्द होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, नहीं प्रभावी होना चाहिए। अब इस तरह से पहले आप इसे नोट करिए।
अब देखिए, अब आप लोग कुछ 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 बता दें और एग्जांपल, आप इसे दिमाग में बैठाएं। देखिए अब यहां पे देखिए एल्यूमिनियम, आप बताओ एल्यूमिनियम तो क्या होगा इसका सिंबल एल। अब देखिए यहां पे एंटी मनी, एंटी मनी से नहीं लेंगे बाबू, एंटी मनी से नहीं लेंगे तो क्या करेंगे बाबू, एंटी मनी से क्या करेंगे, एंटी मनी का लैटिन नाम है एस्टिबाइन, और एस्टिबाइन से हम लोग उसका संकेत देंगे, उसके नाम से, उसके साइंटिफिक नेम से, और उसका लैटिन नाम है एस्टिबाइन। और एस्टिबाइन में बताइए, एस्टिबाइन बाइन बाइन एस्टिबाइन, यानी इसमें दो शब्द आ रहा है एस और बी, इसलिए इसका संकेत एस बी हो जाएगा। अब बोलिए बी ए बैरियम, तो बी ए बैरियम। अब इसमें क्या है, बोरोन की छोटा एलिमेंट है इसलिए केवल बी लेंगे। अब ब्रोमीन, देखो आप तो बी आ गया, बी आ तो गया, लेकिन अब क्या करेंगे सर जी, बी आ गया तो तीनों में तो बी हो गया, हम इसमें बी कर दिए, इसमें बी ए कर दिए, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम बी आर ब्रो नाम से समझ में आ रहा है तो बी आर। अब इसका बाद बताइए, ये छोटा है इसलिए फर्स्ट ही लेटर ले लेते हैं। देखिए कोई भी शब्द ले रहे हैं पहला तो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड में जी नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका लैटिन नाम औरम है, औरम है, तो हम क्या करेंगे बाबू, और लैटिन नाम का हम लोग लेते हैं, तो लैटिन नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बता दिए, औरम का, तो बताइए इसका संकेत क्या होगा, तो पहला लेटर ए। और चूंकि ए से नहीं चलेगा काम, हमको यहाँ पे दो शब्द लेना होगा, औ, तो यू कर देंगे, तो औरम, यानी कि हमको नाम में जो दूसरा डोमिनेंट होगा उसको ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एच, आप एच ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा दिमाग में बैठाओ कि एच हमेशा कैपिटल लेटर में हो। अब आयरन में आई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सर जी आयरन में तो आई है, हमने नहीं यार, आई से आयोडीन हो जाएगा, आयरन से नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, उसका लैटिन नाम देखते हैं, और उसका लैटिन नाम क्या है, फेरम, तो उसी क्या होता है एफ ई फेरम। अब इसके बाद क्या है, लेड बोले तो एल नहीं लेंगे रे बाबा, क्या देंगे, प्लम्बस देंगे, प्लम्बस उसका लैटिन नाम है, तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, तो एमजी मैग्नीशियम। देखिए आपका जो शब्द है उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन देखिए, आप जो बोल रहे हो उसी से उसका संकेत निकलता है। अब जैसे मैग्नीशियम, अब ये यहां पे मरकरी, अब मरकरी का क्या होता है, हाइड्रोगायरम, तो पहला शब्द तो एच होगा ही होगा, तो एच से शब्द हाइड्रोजन हो जाएगा, तो सर बोले सर जी हाइड्रोजन और मरकरी में सर अंतर क्या होगा, तो बाबू ने इसका अंतर के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें जी लगा देंगे, तो एच जी उसका लैटिन नाम से देख लेंगे। अब देखिए पोटासियम, तो पोटासियम से क्या करेंगे बाबू, तो इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, तो इसके हम लोग क्या देंगे, कैल्शियम। तो इस तरह से हम लोग संकेत देखते हैं, आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लो। अब अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि इस एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, यानी इसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, सब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए फर्स्ट ईयर का अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, आप लोग क्या करो कि ये अपने दोस्त यार में ये वीडियो को फैलाओ, अगर अच्छा लगे तो फैलाओ, तो जिससे आप अपना एक चैनल आप बढ़ाओ, जिससे हमको लगे कि हम वीडियो बना रहे हैं तो मेरा बच्चा देख रहा है, मेरा स्टूडेंट देख रहा है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देख रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से आप फैलाओ, इसको वायरल करो, जिससे कि हमको मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, तो हम और भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लें आप।